हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे प्रीवियस ईयर 2021, जो कि हम लोग मैथ स्टैंडर्ड पेपर का कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 में भी को भी देख लें, जो कि इसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्ड में आपको समझाया गया है, एक एक चीज़ को समझाया गया है। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कवर नहीं किया गया है, बल्कि कॉन्सेप्ट को भी कवर किया गया है। तो आप एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग 3 नंबर तक वहाँ तक देख चुके थे। आज हम लोग इसमें 4 नंबर देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन में फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया गया है पूरा। इसका हमको मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करना है मतलब, क्योंकि मोड का हम ये मेरा ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा मतलब 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30, 30 से 40, यानी ये एक कुछ इंटरवल है 10 से 20 के बीच, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसलिए इसको ग्रुप डाटा हुआ। ये ग्रुप है 10 से 20 का एक ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, 20 से 30 का एक ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। इस तरह से ग्रुप डेटा है। तो हम ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं? तो ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए अब यदि आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा होगा तो मैं उसमें एक फार्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये मॉड इज इक्वल टू एक सेकेंड, ठीक है। तो मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू। ये फॉर्मूला तो आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, एल जो लोअर लिमिट होता है, एल लोअर लिमिट, L is a lower limit of the model class, H is the size of the class interval, F1 is the frequency of the model class, F0 is the frequency of the class preceding the model class, F2 is the frequency of class succeeding the model class। अब देखिए यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में तो आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर कवर कर रहा हूँ। यदि हम मॉड को पूरा डिटेल में समझाने लगे तो उसके लिए अलग वीडियो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। पर यहाँ पर हम जितना मतलब मेरा क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ वन ट्वाइस एफ वन। सबसे पहले इसके लिए तो हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, यहीं पर एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल हो गया। इस टेबल में इसमें मैं दो चीज़ करूँगा। इसमें सबसे पहले ऊपर में इधर क्लास साइज लेफ्ट साइड में, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, और इसमें इधर हो जाएगा क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी एंड और क्या मांगा गया है इसमें, बस क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी। बस इसको ये तो ऐसे भी बन सकता था। इसको उसको वो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये कम मार्क्स का है तो ये इतना बनाने में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप टाइम बचाने के लिए ये टेबल को नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप उसको नहीं भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इसमें
तो फाइंड द मोड ऑफ द प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन 10 to 20F, 20 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 इतना। तो मोड निकालने के लिए अब सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं, मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल क्लास 40 to 50 जो हम सेलेक्ट किया हुआ है, मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक रहता है, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक रहता है उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। क्यों, यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 40 to 50 का जो ये मेरा क्लास इंटरवल है, इसमें फ्रीक्वेंसी 17 है जो कि सबसे अधिक है। इसीलिए हम लोग 70 ये इसको हम लोग क्या करेंगे, 17 वाले को हम लोग मानेंगे मॉडल क्लास 40 to 50। अब मोड कैसे निकालेंगे, तो हम मॉडल क्लास पता चल गया, अब हम मोड निकाल सकते हैं। तो मोड इज इक्वल टू क्या है, L प्लस एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मेरा मॉडल क्लास है 40 to 50, इसका लोअर लिमिट मतलब ये जैसे 40 से 50 है, तो 40 मेरा लोअर लिमिट हुआ, 50 मेरा अपर लिमिट हुआ। तो लोअर लिमिट यानी 40 प्लस F1। व्हाट इज F1? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 17 माइनस F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले, तो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी इट इज 12 माइनस 12 अपॉन twice of F1 is the frequency of the mother class, that is 17 minus F0. What is F0? F0 is the class frequency of the class preceding the mother class के पहले वाले क्लास का क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी 12 जो कि ऊपर लिख चुके हैं थे पहले। फिर माइनस F2 यानी मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये होगा F2 जो कि है 4। ये मेरा एक हो गया इक्वेशन। यही इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा है, मोड इज इक्वल टू 40 प्लस 10 इंटू 17 माइनस 12 अपॉन 34 माइनस 12 माइनस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 42.7, दैट इज आपका मोड। लेकिन आपको यदि डिटेल्ड में हर एक कैसे करते हैं कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो इसके लिए आप कमेंट करें, तो मैं अलग से मोड, मीडियन और मीन का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा कि कैसे निकालना है हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रेहान्स एज इन ईयर 5 years एगो एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ इज मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। पहले इसमें एज इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम लोग क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, क्या कर रहा है, क्या चीज़ से स्टार्ट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द रेहान्स एज इन ईयर में दिया हुआ है 5 years पहले एंड इज 7 years फ्रॉम नाउ इज मोर देन ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो मान लेंगे सबसे पहले कि उसका प्रेजेंट एज जो है x ईयर है, प्रेजेंट x ईयर है। तो मेरा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट तो 5 साल पहले जो एज था उसका, तो 5 साल पहले एज क्या होगा, अभी उसका एज x है, तो 5 साल पहले क्या होगा, तो 5 साल पहले मेरा x-5 हो जाएगा, तो x-5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज 5 years एगो, ठीक है, रेहान्स का एज 5 साल जो पहले था उसका प्रोडक्ट किसके साथ, प्रोडक्ट उसका, एंड इज एज 7 years फ्रॉम नाउ, अभी रेहान्स का एज x है, अब 7 साल बाद जो एज होगा उसका, तो 7 साल बाद उसका एज क्या होगा, x+7 यानी x+7। यही इस दोनों का प्रोडक्ट जो बोला जा रहा है वह किसके इक्वल है, ट्वाइस मोर देन इस प्रेजेंट एज। यह जो है वह 2 गुना ज़्यादा है, 2 गुना इज मोर देन इज 1 मोर देन ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, 2 गुना जो प्रेजेंट एज है उससे 1 ज़्यादा है। तो 2 गुना प्रेजेंट एज क्या है, x है, प्रेजेंट एज x है, तो उसका 2 गुना यानी 2x उससे 1 ज़्यादा है, 2x+1। आई होप कि आपको तोड़ कर मैंने क्वेश्चन को समझाया है।
तो ये इक्वेशन हो गई x-5 इंटू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व कर देंगे x-5 इंटू एक्स प्लस सेवन तो 2x+1 तो सॉल्व कर देंगे तो इसका इक्वल टू 36 इस बराबर 6 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू concentric circle are of radii 4 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. दो मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, वैसे सर्कल जिसका कि सेम वह सेंटर से बनाया जाता है, सेम सेंटर से बनाया जाने वाला सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल में ये जो मेरा सर्कल होगा, सर्कल का मेरा सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियस अलग अलग होगा। इसे करके हम बना दें, फिर हम ऐसे बना दें, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाता है। इसके बाद बोला है लार्ज सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल में दो सर्कल हो गया मेरा, एक का रेडियाई 4 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियाई 3 सेंटीमीटर है। तो ओ ए ये बड़ा वाला का रेडियाई 4 सेंटीमीटर है, तो ओ ए मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। एंड मेरा छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर है, यानी छोटे वाले सर्कल ओ बी की रेडियस हो गया, ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है उसका लेंथ क्या होगा जो कि स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है। लार्जर सर्कल के कॉर्ड का लेंथ क्या होगा जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। कॉर्ड क्या होता है, एक मेरा एक सर्कल है, तो सर्कल में कहीं पर दो सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाला क्या होता है, कॉर्ड होता है। दो सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सर्कमफ्रेंस होता है, ये सॉरी कॉर्ड होता है। ये मेरा कॉर्ड हुआ। तो लार्जर जो सर्कल का कॉर्ड कहा गया ए सी हो गया। इस फिगर में आप आराम से देखिए, तो ये हो गया ए सी मेरा, ए से सी, ये मेरा दो सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ए सी इज माई कॉर्ड। ये कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे वो टच कर रहा है। तो अब उसका लेंथ निकालना है, यानी ए सी की वैल्यू हमको निकालना है। ए सी इज इक्वल टू वाट, ए सी की क्या वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कुछ क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, मुझे तो ओ ए दिया था, हमको ओ बी भी पता है, ओ बी 3 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल का रेडियस। तो हमको ए सी निकालना है, ए सी की लेंथ। तो हम ओ बी ड्रॉ कर देंगे, ओ बी ड्रॉ कर दिए और ए सी कर दिए, फिर ओ ए कर दिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एक हम लोग थ्योरम, सर्किल में थ्योरम जरूर पढ़े होंगे आप लोगों ने। जब हम कोई भी ये मेरा टेंजेंट हुआ, सर्कल को टच करने वाला टेंजेंट होता है। जब हम सर्किल की रेडियस को ड्रॉ करें हम टेंजेंट पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये एक थ्योरम है जो आपको जरूर पढ़ा होगा। तो ओ बी यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल का क्या हुआ, रेडियस है। ए सी क्या है, टेंजेंट है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, सॉरी छोटे वाले सर्कल के लिए। वो टेंजेंट है और ओ बी रेडियस है। अब उसको टच कर रहा है तो वो 90 डिग्री पे टच करेगा, यानी ए ओ बी ए कोई भी रेडियस जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है सर्कल में। तो 90 डिग्री बन गया, यानी ओ बी ए बराबर 90 डिग्री हो गया। अब ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। तो ए बी हमको ओ बी पता है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस। हमको ओ ए पता है, ओ ए क्या है, ये लार्जर सर्कल का रेडियस है। हमको ए बी नहीं निकल पाएगा। तो ए बी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जब मेरा कोई ट्रायंगल इस तरह से है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। तो हाइपोटेन्यूज बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब हमको हाइपोटेन्यूज का जब हम निकालते हैं तब हम प्लस करते हैं। अब बाकी कुछ भी निकालना रहे हैं तो सेम फार्मूला है, बस माइनस कर देना है। सेम फार्मूला मतलब है वो एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि यदि हमको बेस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हमेशा हाइपोटेन्यूज पे माइनस करना है क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया फार्मूला।
तो उसी तरह हम ट्रायंगल ओ ए बी में हाइपोटेन्यूज जो है वो हो गया मेरा इस ओ ए, बेस मेरा हो गया ओ बी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी। तो ए बी का वैल्यू यानी परपेंडिकुलर मैंने फाइंड कर लिया, कितना हो गया ये वो, सॉरी ये मैं आपको क्लीन कर रहा हूँ। रहने देते हैं। तो मेरा ए बी क्या हुआ, ए बी मेरा हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, रूट अंडर बड़े वाले में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस छोटे वाले में यानी बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। यहाँ पर मेरा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओ ए हो गया, ओ ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, 4 माइनस बेस, बेस ओ भी हो गया ये 30 सेंटीमीटर, यानी 16 माइनस 19 यानी 7 रूट अंडर 7 सेंटीमीटर। तो ए सी क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ ए बी का दुगुना, दुगुना ए बी कितना निकला, रूट अंडर 7 यानी 2 रूट अंडर 7, 2 इंटू रूट अंडर 7 को लिख सकते हैं 2 रूट 7। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। फिर 7 नंबर में आ जाते हैं। फॉर वाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना। मुझे मीडियन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे। तो मीडियन जैसे मोड के लिए मोड क्लास चुने थे, उसी तरह मीडियन के लिए मीडियन क्लास का सिलेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो मीडियन मुझे इस बार दिया गया, हमको मीडियन निकालना नहीं है, मीडियन दिया गया है। यहाँ पर मेरा एक्स वैल्यू अननोन है, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मीडियन क्लास खोजेंगे, जैसे कि मोड क्लास खोजे थे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक थी। तो मीडियन क्लास खोजेंगे, मीडियन क्लास कैसे खोजेंगे, तो 34.5 आपको क्लास में देखना है ये किसके बीच लाई करेगा, तो 30 से 40 के बीच में ये लाई करेगा। ये तो बिल्कुल ही क्लियर बात है, 30 से 40 के बीच में 34.5 आएगा। तो ये मेरा हो गया मीडियन क्लास, ये हो गया मीडियन क्लास। अब हम लगाएंगे अब हमको बनाना पड़ेगा एक टेबल, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। मीडियन क्लास बनने के बाद तो ये इधर मैंने एक साइड क्या लिख दिया, क्लासेस लिख दिया, एक साइड क्लास लिख दिया सारा क्लास, एक साइड फ्रीक्वेंसी लिख दिया, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये क्लास निकला, फ्रीक्वेंसी निकला। अब हम सी एफ फाइंड करेंगे। व्हाट इज सी एफ, दिट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको बता चुका हूँ मीडियन में, सॉरी मोड में। एन बाई 2, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी है सबका सम वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, ये ध्यान देना है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ इज द फ्रीक्वेंसी किसका, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। तो ये मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसमें। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कैसे निकालते हैं ये पहले देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, तो ये हमको ये क्लास और फ्रीक्वेंसी तो उसमें दिया हुआ था, बस आपको टेबुलेट कर लिया, टेबल के फॉर्म में लिख दिए, बस हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है सबसे पहले 0 से 10 के लिए जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ वही फ्रीक्वेंसी लिख देना है 3। फिर सेकेंड के लिए क्या करते हैं, जो उसका फ्रीक्वेंसी है 5, जैसे कि सेकेंड वाला का फ्रीक्वेंसी 5 है, प्लस पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना था 3, तो 5 + 3 = 8 हो गया। यही उसका सेकेंड वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब जिस भी क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस उसका फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये वाले 10 से 20 वाले के लिए निकालना था, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 5, पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 3, जो मिलकर हो गया 8। तो 8 हो गया सेकेंड वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब हम पहले वाले का करते हैं, चूँकि उसके पहले कुछ नहीं रहता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं, तो 0 लेते हैं, तो 3 + 0 करते हैं उसमें, तो जो कि हो गया 3 + 0 = 3। अब हम 20 से 30 के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसका पहले फ्रीक्वेंसी जिसका निकाल रहा हूँ उसका फ्रीक्वेंसी, यानी इसके लिए निकाल रहे हैं, तो 11 प्लस उसके पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 8 का क्यूमुलेटिव 8, 11 + 8 = 19, तो 19 हो गया इसका। फिर इसके लिए हम निकालते हैं, तो इस जिसका भी निकालना हो पहले उसका फ्रीक्वेंसी प्लस उसके पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 10 + 19 = 29, ये मेरा निकल चुका है।
तो अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ तक आओ। अब ये क्या, यहाँ तो x है, अब क्या, तो कुछ भी नहीं है, सेम वही फार्मूला को फॉलो करना है। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसका, जिस भी क्लास इंटरवल का हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस क्लास का फ्रीक्वेंसी, इसका क्लास का फ्रीक्वेंसी x है तो x ले लिए, प्लस पहले वाले का CF 29, x प्लस 29 हो गया। इस वाले के लिए देखते हैं, जिसके लिए निकालना है उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है भैया, उसका फ्रीक्वेंसी ले लिए 3। अब उसके पहले वाले का CF निकालते हैं, लेते हैं। पहले वाले का CF क्या है, 29 प्लस एक्स, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं। तो 29 प्लस 3 दैट इज़ 32 प्लस एक्स, ये हो गया। फिर इसके लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है भैया, सेम उसी तरह जिसका भी निकालना है उसके लिए पहले उसका फ्रीक्वेंसी प्लस पहले वाले का, जस्ट पहले वाले का, मतलब कहीं का भी नहीं ले सकते हैं, जस्ट पहले वाले का। तो 2 प्लस 32 प्लस एक्स, पहले वाले का भैया आप लोग गलती से भी फ्रीक्वेंसी मत ले लीजिएगा, फिर पहले वाले का CF लेना है। जिस भी क्लास का हमको CF निकालना है, सबसे पहले उसका F प्लस उसके जस्ट पहले वाले का CF। तो 32 प्लस 32 प्लस 34 प्लस एक्स। तो ये मेरा हो गया CF निकालने का तरीका। अब आप लोग उसमें बैठाएंगे फार्मूले में। तो फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। व्हाट इज n? n इज टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर यानी टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी। ये इसको आप टोटल को सम करेंगे, सॉरी, ये टोटल को आप सम करेंगे तो आपको आएगा 34 प्लस एक्स, वही हो गया n की वैल्यू। n की वैल्यू आप समेसन जरूर पढ़े होंगे, समेसन ऑफ f जो होता है वही होता है n। ये समेसन ऑफ f इज इक्वल टू n होता है। तो ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल टू मीडियन 34.5 मुझे दिया गया था क्वेश्चन में, तो वही मैंने लिख दिया। इसके बाद एल इज़ द, जो मेरा था मीडियन क्लास यानी 30 to 40, ये मेरा मीडियन क्लास था, उसका लोअर इंटरवल यानी ये वाला 30, अपर इंटरवल 40 हो गया। तो लोअर इंटरवल क्या हो गया 30 प्लस एल प्लस इसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। तो n/2, n कितना है 34 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स, इस पूरा फ्रीक्वेंसी को आप सम कीजिएगा तो वही n निकलेगा। तो 34 प्लस एक्स, ये हो गया n/2, ये टोटल हो गया मेरा n/2 माइनस CF किसका लेना है, जिस मीडियन क्लास का रहे उसका नहीं, उसके पहले वाले का, यानी 34 इसका नहीं लेना है, ये पहले वाले का लेना है 19 माइनस 19। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, यानी F क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी जिस क्लास का ले रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या है 10, तो अपॉन 10 डिवाइड में 10 देना है, इंटू H इज़ द क्लास लिमिट यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 40 माइनस 30 40 माइनस H बराबर हो गया 40 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 10। तो इंटू 10 कर दिए, मैंने वहाँ पर फार्मूला में इस साइड था, उधर से उसको इस साइड कर दिए हैं, बस वही चीज़ रहेगा। तो ये मेरा, अब यहाँ से हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। इसका x का वैल्यू निकाल कर कमेंट में बताना है कितना आया, क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन किया नहीं है। तो आपको भी कुछ काम करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको ही देना है। तो आप x का वैल्यू निकाल कर कमेंट में बताएंगे। अब आ जाते हैं 9 नंबर में। 9 का ये नंबर बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जब टावर के फुट से हम क्या करें, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से हम ऊपर की चीज़ देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये मेरा y एक्स जो है ये हम टावर मान लेते हैं, ये भी मेरा बिल्डिंग मान लेते हैं।
तो बोल रहा है कि हम जो है टावर के फुट से, यानी टावर के किनारे से, टावर के सबसे नीचे वाला भाग से, वहाँ से हम खड़े होकर हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, यानी बी पॉइंट को देख रहे हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और जब हम बिल्डिंग के पास खड़े होकर हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, यानी वाई को देख रहे हैं, तब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। और मेरा टावर का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा? ये मेरा फिगर है। बस कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू मच इजी। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहना चाहिए। यदि आपको इसमें दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप पास सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे निभाऊंगा। तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पर दिक्कत है, कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो मेरा ए बी मेरा बिल्डिंग है, एक्स वाई मेरा टावर है। एक्स से मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, डेट इज़ बी। एंड देन फिर हम ए से मैं टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हूँ, डेट इज़ वाई। हम लेते हैं इन ट्रैंगल ए बी एक्स, ट्रैंगल ए बी एक्स में ये ट्रैंगल ए बी एक्स में लेते हैं, ट्रैंगल ए बी एक्स में लेते हैं। तो 10 30 लगाते हैं ये ट्रैंगल में ए बी एक्स, इस ट्रैंगल में लेते हैं। ठीक, 10 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस है ए एक्स, तो 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए एक्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अब हम लेंगे कौन से ट्रायंगल में? 10 60 को लेंगे। किस ट्रायंगल में? ये 10 60 को मैंने लिया है इन ट्रायंगल ए वाई एक्स, इन ट्रायंगल ए वाई एक्स, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए वाई एक्स में 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज टावर का हाइट यानी 50, बेस इज ए एक्स, सेम, दोनों केस में सेम। तो अब मेरा आ गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ से 10 30 की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए तभी एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री बनेगा, वरना नहीं बनेगा। 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। ए बी क्या हो गया? ए बी क्या हो गया यहाँ? 10 30 इज इक्वल टू है ए बी अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा एक्स इंटू 10 30। आई होप इतना तो आपको सिंपल कैलकुलेशन आता होगा। अब x गुना 10 30 होता है 1/√3, यानी हमको ए बी मिल गया कितना? x अपॉन √3। तुम ए एक्स अपॉन एक्स कर रहा हूँ मैं, ए एक्स अपॉन √3 हो गया। ए बी इक्वल टू ए एक्स अपॉन √3, तो यही पर लिख दिया हूँ मैं, ए बी इक्वल टू एक्स अपॉन √3। फिर उसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो एक्स बराबर 50/√3। अब आ जाइए अपने फिगर में। अब फिगर में ए एक्स तो वाई दोनों के लिए सेम है, ए बी एक्स ट्रायंगल के लिए और ये वाई दोनों के लिए सेम है। एक्स इज द सेम फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। तो हम लोग क्या निकलेंगे? एक्स दोनों से हम लोग क्या हो गया? एक्स का वैल्यू निकल गया। तो पहले वाले से एक्स का ए बी बराबर क्या हो गया? एक्स गुना 10 30। पहले वाले से ए बी का वैल्यू निकलेगा, ए बी इक्वल टू एक्स गुना 10 30। तो 10 30 1/√3 गया, तो 1/√3 इंटू एक्स। ठीक है, अब एक्स बराबर दूसरे वाले से एक्स का वैल्यू आ गया 50/√3। अब हम यहाँ पर हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है तो हमको बिल्डिंग का हाइट यानी ए बी। हमको अब यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू, आपके लिए मैं हाइलाइटर का यूज करता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 1/√3, ये हो गया मेरा, और एक्स इक्वल टू 50/√3। अब हमको निकालना है भैया ए बी की क्या वैल्यू होगी, ए बी जो टावर की हाइट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको एक्स का वैल्यू पता है, ए बी बराबर 1/√3 इंटू एक्स हो गया। ये वाला इक्वेशन में देख सकते हैं 1/√3 गुना एक्स का हमको वैल्यू पता है 50/√3। जब हम एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे यानी ए बी बराबर 1/√3 गुना 50/√3, ये मेरा हो गया। ए बी बराबर 1/√3 गुना 50/√3, ये कर दिए तो मेरा 50/3 वैल्यू आ गया। यही मेरा ए बी का वैल्यू हो गया 50/3, ये मेरा ए बी का वैल्यू निकल गया।
आई होप मैं पिक्चर बहुत गंदा कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं बी नंबर 9 का, बी नंबर में फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस आ गया ऑफ बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्वेश्चंस में कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, ये मेरा ब्रिज है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर में ब्रिज बना हुआ है, उसके एक पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर। ये मेरा पुल है, ए बी मेरा ब्रिज है, पी मेरा जो है सॉरी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहना क्या चाह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री अलग अलग साइड में। कहाँ से अलग अलग साइड में? ये नीचे मेरा नदी बह रहा है, ये मेरा नदी है, ये मेरा नदी है, वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर मेरा ऊपर में कोई पुल बना हुआ है, इस तरह से पुल बना हुआ है। हम एक पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम इस साइड को दोनों साइड देख रहे हैं, ये साइड हम एक साइड एक बार इधर देख रहे हैं और एक बार इधर देख रहे हैं, दोनों साइड। ये मेरा रिवर फ्लो कर रहा है एक साइड। तो जब इस पॉइंट, ये मेरा ब्रिज है, मैं फिगर अच्छा से नहीं बनाया हूँ, ये मेरा ब्रिज है, इस पॉइंट पर से मैं जो है दोनों तरफ देख रहा हूँ। तो जब यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ मेरा डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, और जब इस तरफ देखते हैं राइट साइड में तो 45 डिग्री डिप्रेशन दिया हुआ है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इतना डिटेल तो मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं चेक कर रहा हूँ PYQ सॉल्व, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री हुआ। तो हम यदि हम यहाँ से यहाँ से हमको कंस्ट्रक्शन करके उस पॉइंट को हम बढ़ा दें ऊपर, तो अब मेरा जो पी लाइन से जो लाइन पास कर रहा है और नीचे ए बी लाइन है डेट इज़ पैरेलल, तो मेरा ए पी ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। किसके कारण हुआ ये? तो अल्टरनेट इंटेरियल एंगल नामक शब्द आपने बचपन में जरूर ही सुना होगा। तो उसी कारण से ये हुआ। अब मेरा क्या हो गया, ठीक है। अब सिंपल हमको क्या निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर मतलब क्या, ये मेरा PD निकालना है, PD सॉरी विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है, यानी हमको AB निकालना है, AB विड्थ ऑफ द रिवर मतलब हमको AB निकालना है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हम लगाते हैं 1030 APD ट्रेंगल लेते हैं, APD। अब ध्यान से इस ट्रेंगल को देखिए, APD 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज PD अपॉन AD इक्वल टू 1030, ठीक है। 1030 इक्वल टू 1/√3 हो गया। तो इस मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, AD बराबर 3√3 हो गया, क्योंकि PD इज इक्वल टू 3 मीटर हमको दिया हुआ है। क्या कैसे दिया हुआ है, आते हैं क्वेश्चन में। ये ब्रिज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ये मेरा ब्रिज है, ब्रिज जो है मेरा 3 मीटर की हाइट पे है। यदि आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फिगर कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा रिवर है, ये इस तरह से मेरा रिवर फ्लो कर रहा है, ये मेरा रिवर, इसमें इस तरह से पानी भरा है। ये मेरा ऊपर में ब्रिज है, ये मेरा ब्रिज है, ये मेरा ब्रिज है, एक ब्रिज है, ऐसा करके बना हुआ है। फिगर पे मत जाइएगा, बस मैंने ये समझाने के लिए बनाया है। ये मेरा इधर से पानी भरा है, ये मेरा पानी भरा है इसमें, ठीक है। हमको बोला है विड्थ तो अब निकालने रिवर का, यानी ये भी निकालना है विड्थ, हमारा नदी कितनी चौड़ाई है। तो 1013 हम लिए APD ट्रेंगल में, हमने APD इस ट्रेंगल में लिया। 1030 इक्वल टू PB अपन √3 1/√3 हो गया। हमको AD निकल गया 3√3, ठीक है। एंड फिर ट्रेंगल हम लिए ट्रेंगल PDB, इस ट्रेंगल ले लिए ट्रेंगल PDB में, इसमें भी ले लिए 1045 इज इक्वल टू हो गया मेरा, इस ट्रेंगल में लेने पर 1045 हो गया मेरा
1045 हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर इज पी डी, बेस हो गया मेरा बी डी, पी डी अपन बी डी इक्वल टू 1045 1, तो बी डी बराबर हो गया 3 मीटर। क्योंकि ये कैसे बन रहा है, क्योंकि हमको पी डी का वैल्यू हमको दिया हुआ है। पी डी क्या है मेरा, पी डी है मेरा ब्रिज की हाइट, वो हमको पी डी इज इक्वल टू 3 मीटर, वो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। उसमें दोनों में, इस दोनों इक्वेशन में मैंने उसका वैल्यू पुट किया तो मुझे ए डी और बी डी निकल गया। और हमको ए बी के लिए क्या चाहिए, ए बी के लिए ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए बी के लिए क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा डी है, यानी ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ए डी मुझे यहाँ मिल गया, बी डी मुझे यहाँ मिल गया, तो ए डी प्लस बी डी 3√3 प्लस √3 प्लस 1 ये। अब ये यहाँ पर थोड़ा देखते हैं 3√3 प्लस 3 को कैसे लिखा है मैंने, 3√3 प्लस 3, अब दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, यही लिख दिया है 3√3 प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि समझ में आया तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं क्लास 10 के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जय हिंद। यहीं पर वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।